कोई कितना भी आपका उपहास करे, अपमान करे, क्लेश आदि दे, आप सह जाओ। अपने को सबसे छोटा समझोगे तो सह जाओगे, सबसे छोटा अपने। दो ही बात है, या इतना बड़ा समझो कि सब पूरे विश्व को अपने में संभालो, वो है ज्ञानी। और भक्त सारे विश्व में अपने प्रभु को देखकर सबका सेवक बन जाता है, सबका सेवा भाव के द्वारा आदर करता है, अपने को सबसे छोटा समझता है। भाव ये है भक्ति में, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबसे छोटा अपने को, पूरा इष्ट, इष्ट से बढ़कर और क्या, इष्ट स्वरूप सब। और ज्ञान में मैं के सिवा कोई है नहीं, वही मैं आत्म तत्व है, आत्म तत्व ही विविध घड़ों में भास रहा है, दूसरा कोई है नहीं, मैं ही मैं हूं। जहां बीच में है मैं तू, इसी में माया पीटती है। न मैं बन पाए और न तू का अनुभव कर पाए, और मैं तू में फंसे हुए, इसीलिए माया है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं छोटे बन जाओ सबसे, सबको इष्ट रूप देखो तभी छोटे बनोगे। तृणादपि सुनीचेन। और जैसे वृक्ष गर्मी सर्दी सब सहता है, कोई डंडा मारता है फल के लिए तो फल दे देता है, कोई कुल्हाड़ से डाल काट लेता है, नहीं कोई तो समीप चला जाए तो छाया है, सुगंध है, पत्ता है, वो सुख देता ही है। ऐसे ही हम नाम जापकों को कोई कष्ट दे, पीड़ा दे, गाली दे, मार दे, तो हमें उसका मंगल ही मनाना है। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी भगवान बुद्धि शुद्ध करें, तुम्हारे नाम में प्रीति हो, धाम में प्रीति हो, ऐसी हम अपनी भावना। अमानिना मान देना, जब कोई हमारा सम्मान करे तो हमको लज्जा लगनी चाहिए, लज्जा लगनी चाहिए। हम इस योग्य नहीं हैं, यह हमारा सम्मान नहीं, हमारे गुरुदेव इष्ट देव का है। किसी भी भाव से सही, सम्मान स्वीकृत नहीं होना चाहिए। लाखों लोग प्रणाम करें लेकिन आपकी स्वीकृति ना हो अंदर से, तो कोई प्रभाव नहीं। एक प्रणाम करे, स्वीकृति हो गई तो बाधा पहुंच जाएगी। दूसरों को सम्मान दे, स्वयं सम्मान रहित रहे। सबहि मान प्रद आप अमानी, ये बहुत कठिन है। दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मान रहित होना बहुत कठिन है। लेकिन परम पद भी तो प्राप्त होना है, तो हमको फिर ये सहना होगा। अपने को सबसे छोटा समझना, आई हुई विषमता को सह जाना, सम्मान प्राप्त होने पर उसे स्वीकार न करना, दूसरों को सम्मान प्रदान करना। अमानिना, स्वयं मान रहित होकर दूसरों को मान देना। और सदा निरंतर, सदा सर्वकालेषु माम स्मरेयुध्य च, निरंतर भगवत स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन करते रहना। न धनम न जनम न सुंदरी, कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवता भक्ति रहे तु की त्वयि। हे प्रभु, मैं धन, परिवार, स्त्री या बहुत काव्य रचना करना, पांडित्य, इन सब की इच्छा नहीं करता। न धनम न जनम न सुंदरीम, कविताम वा जगदीश कामये। हे जगदीश, हे प्रभु, मेरे अंदर ये कोई कामना नहीं है कि मुझे धन मिले, मुझे सुंदर स्त्री मिले, मुझे सुंदर परिवार मिले, मैं बहुत काव्य रचना करने वाला बनूं, मैं बहुत पांडित्य युक्त हूं। तो क्या चाहते हो? बस प्रभु, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भगवता भक्ति रहे तु की त्वयि। यदि हमारे कर्मों के अनुसार हमको फिर जन्म मिले तो आपकी ही भक्ति करूं। बार बार जन्म मिले लेकिन आपकी ही अनुराग भक्ति में मैं मगन रहूं। हे परमेश्वर, तुम्हारे स्वरूप में मैं स्थित होकर बार बार जन्म हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। अयि नंद तनूज किंकरम, पतितं वाम विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतय।
हे नंद सुनो, हे नंद नंदन, मैं तुम्हारा दास हूं, बस तुम्हारा दास हूं। इस घोर दुष्पार संसार सागर में पड़ा हुआ हूं, मुझको कृपा पूर्वक आप अपने चरणों की धूल बना लीजिए। जैसे चरणों में धूल हर समय लगी रहती है, नाथ मैं आपके चरणों से लगा रहा हूं, हे नंद नंदन। ये महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। प्रभु ऐसी मेरी स्थिति कब होगी? मेरे आंखों से अश्रुधारा बह रही हो। नयनम गलदश्रुधारया, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया हो, आंखों से अश्रुधारा हो, शरीर में रोमांच हो, मेरी वाणी अवरुद्ध हो रही हो और मैं पुकार रहा हूं कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा। बस यही जीवन की परम स्थिति है। स्वाभाविक ऐसी स्थिति हो कि भगवान नाम लेते हुए रुदन हो रहा हो, अश्रुधारा चल रही हो, रोमांच है, पुलकित है, कंठ अवरुद्ध है, और उस समय भगवदाकार वृत्ति, ये सतरति सतरति सालू कांता। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। आपका नाम उच्चारण करते ऐसी स्थिति हो जाए, आंखों से अश्रु बहने लगे, कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, पुलकित हो गया, ये परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। जैसा कह रहे हैं वैसे नाम जप करो। अपने को सबसे नीच समझकर, सब कुछ सहते हुए, दूसरों को मान देते हुए, किंचन मात्र सम्मान की इच्छा न रखते हुए स्थिति आ जाएगी। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। महाप्रभु चैतन्य देव कहे युगायितम निमेषेण, निमिष कहते पलक झपकने को, पलक झपकने के समय को कह रहे हैं कि मेरा एक एक निमेष युग युग के समान व्यतीत हो रहा है। हे गोविंद, आपके विरह में मेरी क्या दशा हो रही है। पलक झपकने के समय को निमेष कहते, एक एक निमेष युग युग के समान हो रहा है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम। नेत्र जैसे वर्षा की धारा में निरंतर जल गिर रहा है, ऐसे अश्रु वर्षा हो रही, दो चार बूंद निकलना नहीं, अश्रु वर्षा हो रही। शून्यायितम जगत सर्वम, प्रभु आपके बिना संपूर्ण संसार शून्य नजर आ रहा है। नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बह रही, एक एक निमेष युग के समान व्यतीत हो रहा है। हे गोविंद, आपके विरह ने हमारी ऐसी दशा हो गई। आश्लिष्य, ये स्थिति होती है, तब ये स्थिति होती है। ये जो नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, या युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम, ये स्थिति तब आती है जब इस श्लोक का जीवन में आचरण हो जाए, क्षमता आ जाए। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा। ओहो, यही चाहिए। मैं आपकी हूं, आपकी हूं, बस आपकी चरण सेवा के सिवा
मेरा कोई उद्देश्य नहीं, कोई और नहीं। अब आप गले से लगा लो या लात मार के पैरों से रौंद करके निकल जाओ। आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनम नान मरहताम करोतु वा। रौंद डालो, गले लगा लो कि आप मुझे अपना मान करके या आप मुझे तिरस्कार करके रौंदते हुए निकल जाओ। आप करुणा करके आ जाओ, दर्शन दे दो कि मेरे लिए रो रही हैं, या मरमाहत करने वाली बातें कह के निकल जाओ। आप तो स्वतंत्र हो, जैसा चाहो वैसा करो, पर मेरी बात सुन लो। मेरे तो प्राणनाथ आप ही हो और आप ही रहोगे, दूसरा कोई नहीं। चाहे दर्शन देओ या न देओ, चाहे गले लगाओ, चाहे पैरों से रौंद दो, चाहे प्यार भरी बात करो, चाहे कटु वचन बोलो, मेरे तो प्राणनाथ आप हो, आप ही रहोगे। अब ये आपके व्यवहार से मुझे कोई लेना देना नहीं कि आप मुझे प्यार करो तो आप मेरे प्राणनाथ, आप मुझे तिरस्कार करो तो मैं आपसे द्वेष नहीं। आपके सिवा मेरा कोई नहीं। श्रुतमप्योपनिषदम दूरे हरि कथामृतात् यन्न शन्ति द्रवच्चित्त कंपाश्रुपुलकादयः। इसीलिए मैं उपनिषद नहीं सुनता, क्योंकि उपनिषद की कथा सुनने वालों के कभी आंसू नहीं आए, कभी हृदय द्रवित नहीं हुआ। लेकिन कृष्ण कथा सुनने वाले कभी बचे नहीं, इनको रोना ही पड़ा और इनका हृदय द्रवित हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं कि श्री कृष्ण कथा सुनो, जिससे हृदय द्रवित होकर के अश्रु प्रवाह होने लगे। चैतन्य देव जी कह रहे। पर इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जैसे सत्संग की महिमा, ऐसे कुसंग की भी महिमा है। अगर सत्संग भी करोगे और कुसंग भी करोगे तो हो सकता है कुसंग जोरदार हो जाए, क्योंकि बहुत जन्मों से कुसंग ही होता रहा है। श्री नारायण भट्टाचार्य जी के वचन, अभक्त संगो देहोत्थो वाचिको मानसस्तथा त्रिविधोपि परित्याज्यो भक्ति कामनया बुधई कायिकः काय संबंधात् वचसा भाषणात्मकः अन्नादिनां मानसस्तु पारंपर्योर्ध दोषदः। यदि तुम भक्ति के इच्छुक हो, प्रेम के इच्छुक हो, भगवत दर्शन करना चाहते हो, तो अभक्तों का संग कभी भूल कर मत करना। ना तो देहोत्थो वाचिको मानसस तथा, ना शारीरिक होने पावे, ना वाणी से होने पावे, ना मानसिक होने पावे। एकांत में बैठकर दुष्ट का चिंतन भी करना, उसका संग करना होता है। दुष्ट आचरण का, दुष्ट स्वभाव का, दुष्ट व्यक्ति का, दुष्ट घटना का चिंतन नहीं करना चाहिए। ना उसके विषय की चर्चा करनी चाहिए। बहुत दुष्ट है वो, ऐसा वैसा, आप उसका संग कर रहे हैं। और ना शरीर से संग करना चाहिए। त्रिविधोपि परित्याज्यो भक्ति कामनया बुधई। बुद्धिमान को चाहिए 3 प्रकार का जो संग, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, तीनों प्रकार का संग त्याग दे। ऐसे मानसिक सत्संग भी होता है। आज सत्संग में सुना, आज वो संते बोल रहे थे, आज ऐसा, तो आपका सत्संग हो रहा मानसिक। परस्पर बैठ करके भगवत चर्चा ऐसी सुनी, ऐसा ऐसा, ये वाचिक हो रहा है। और भक्तों के संग में बैठे ये शारीरिक हो रहा है। ऐसे ही कुसंग होता है। तो कह रहे हैं कायिका काय संबंधात, देह संबंध से जो अवैष्णव है, भजन नहीं करता, दुष्ट स्वभाव का, वो कोई भी हो, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। कोई भी हो, पिता माता भाई बंधु परिवार का कोई जो भगवान का विरोधी है, किंचन मात्र भगवत भक्ति का अंग उसके हृदय में नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है कि जरूरत पड़ने पर हम उसकी सेवा कर देंगे, पर संग नहीं करेंगे, न वाचिक, न मानसिक, न शारीरिक। अधिकार है, तुम पिता हो, माता हो, जरूरत पड़ेगी, तुम दुख में हो, तुम तुम्हारी सेवा कर देंगे, लेकिन तुमसे हम मन नहीं मिलाएंगे, क्योंकि तुम भगवत विमुख आचरण करते हो।
जो अभक्त का संग करता है तो भक्ति उसकी बाधित हो जाती है। पुत्र हो अभक्त हो संग नहीं, पिता हो अभक्त हो संग नहीं, माता हो अभक्त हो संग नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ये दूसरों को मंगल करने वाले बन गए जो भगवत विरोधियों का त्याग कर दिया। देह संबंध से दैहिक संबंध होता है, देह संबंध अभक्त से न बनने पावे। उसके पास बैठना, उसके संभाषण करना, किसी भी तरह की दोस्ती हमारी अभक्त से नहीं होनी चाहिए। जो भगवत विमुख है बिल्कुल नहीं। भगवत विमुख अगर संग किया तो पक्का भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। फिर वाचिक बातचीत करना उसके विषय की, वो है नहीं शरीर से पास, बहुत दुष्ट है, बहुत नीच है, ऐसा वैसा, उसका संग हो रहा है वाचिक, उसकी चर्चा भी नहीं करनी। और फिर मानसिक, मन से उसका चिंतन नहीं करना, और दूसरा मानसिक संग, अन्न दिया हुआ नहीं खाना, भोजन नहीं खाना, अभक्त का दिया हुआ भोजन नहीं पाना। जैसे राजा माधव सिंह ने जब विरोध किया रत्नावती का तो कहा आज से मैं नियम लेती हूं, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ एक कवल नहीं पाऊंगी, राजअन्न का त्याग करती हूं, क्योंकि तुम राजा हो और तुम भगवान के विरोधी हो, संतों के विरोधी हो, इसलिए आज से मैं त्याग करती हूं, न राजमहल में रहूंगी न तुम्हारा दिया हो। ऐसा परम पावन चरित्र है रत्नावती जी का कि ये तो केवल भगवान की ही सामर्थ्य को धारण करके ऐसा किया जा सकता है। अगर ये निर्वाह न कर पाए और शरीर से अभक्त का संग हो गया या वाचिक या अन्न आदि का, तो आपके भजन में फर्क पड़ जाएगा, आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। और हृदय में किसी जाति पक्ष का गर्व नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति में, कि मान लो आप उत्तम कुल के हो और कोई मध्यम या निकृष्ट, और आप उस वैष्णव के प्रति वो भाव रखें कि वो तो निकृष्ट कुल का, फिर तो आपका पतन हो जाएगा पक्का। इसलिए अभक्त का संग पतन करता है और जाति अभिमान ये पतन कर देता है। भक्तों के कुल एक ही होते हैं। जैसे अपने यहां श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश। किसी से कभी नहीं पूछा होगा आज तक, किसी से नहीं कि आप किस जाति के हो, कभी नहीं। हमारी सत्ता ही नहीं है, हमारे यहां सत्ता ही नहीं है, न जाति की न कुल की न इसकी मर्यादा, इसकी कोई सत्ता नहीं। सत्ता इतनी है कि तुम हरि के प्राप्ति के मार्ग में कदम रख रहे हो तो तुम श्री हरि के हो, बस। कल हम ऐसे विनोद में कह रहे थे अपने साधकों से कि यार अगर हमसे कोई पूछे कि ये संत कहाँ के हैं तो हम नहीं बता पाएंगे, तो लोग कहेंगे कि बाबा झूठ बोल रहे हैं। सच्ची मानिए, इतने सब जन है, हमको आज तक नहीं पता कि ये कहाँ के हैं, ये किस जाति के हैं, कुछ नहीं। बस जुड़े और नाम दे दिया, बोले अमुक शरण, और बस सेवा, बस इतना ही हमारा बातचीत है। इसके बाद हम नहीं जानते कि आप लोग किस क्षेत्र के हैं, किस जिला के हैं, आपकी क्या जाति है, क्या कुल, हम बिल्कुल नहीं जानते। अब आप सोचो, कोई मानेगा 10-10 साल हो गए, 12-12 साल हो गए, ये नहीं जानते कि कहां के, नहीं जानते। एक भी साधक का हमने कभी नहीं परिचय पूछा, तुम किस जाति के हो, किस कुल के हो, और तुम्हारा गांव का नाम क्या है, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा आधार कार्ड क्या है। हमारा सबका आधार कौन है, श्री हरि, श्री प्रिया जी, बस इतनी बात हमारी। हम हमसे पूछा जाए ये कौन है तो कहेंगे अमुक है। कहां के हैं, वृंदावन के हैं। किस जाति के हैं, हरिवंश गोत्र के हैं। बस इतना ही हमें पता है। और शाम मिलकर के एक जगह बैठ कर पाते हैं, एक जगह रसोई बनती, श्री जी का भोग लगता है। इतना भी फर्क नहीं है कि आप अमुक कुल का अमुक कुल। ना हम विप्रो
न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासा। न मैं ब्राह्मणों न क्षत्रियो न वैश्य हूं न शूद्र हूं न ब्रह्मचारी हूं न गृहस्थ हूं न वानप्रस्थ हूं न सन्यासी हूं। भैया हो कौन? बोले परमानंदमय अमृत के उमड़ते हुए महासागर रूप गोपीकांत श्री कृष्ण चंद्रजू के चरण कमलों के दासों का दास। ये अब ये एक ही है अच्युत कुल हरिवंश कुल, अब इसमें कोई भेद नहीं। और ये बैठा लेना चाहिए तभी प्रॉपर्टी मिलेगी, ये भी ध्यान रखो। गोदनामे में आए हो तो पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी। तुमसे पूछा जाए तुम कौन जाति के हो, क्या उत्तर दोगे? सीधा उत्तर तुम्हारा क्या होगा? हरिवंश जाति। हरिवंश कोई जाति होती है? तो हम तो हरिवंश जाति, श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। हमारी जाति हरिवंश, हमारे कुल हरिवंश, हमारे देवता हरिवंश, हमारी देवी हरिवंश, हमारे इष्ट हरिवंश, हमारा सब कुछ हरिवंश। हरिवंश हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम ही हमारी जाति है, वही कुल है, वही देवता है, वही सब कुछ है। जैसे वैष्णव जनों से पूछो आपका कुल क्या है तो कहे अच्युत कुल। आपका गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र। यही ठसक होनी चाहिए, यही, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। आप पूर्व की बात नहीं होनी चाहिए। आप किस जाति से हो? हम जिस जाति के श्यामा श्याम है उस जाति के हैं, पक्का बैठा होना चाहिए। कौन से कुल के हो? बोले हम तो अच्युत गोत्री हैं, हम तो हरिवंश गोत्री। वही होना चाहिए जो आपके ठसक है, तभी प्रॉपर्टी मिलेगी। दंपति संपत्ति पाई है। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सुसर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। ए चूकना नहीं। ना हम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वानस्थो यतिर्वा। न मैं ब्राह्मण हूं न क्षत्रिय हूं न वैश्य हूं न शूद्र हूं न मैं ब्रह्मचारी हूं न गृहस्थ हूं न वानप्रस्थ हूं न सन्यासी हूं। कौन हो? बोले परमानंद अमृत प्रवाह करने वाले प्रभु श्री कृष्ण चंद्र के दासों का दास हूं। मैं श्री कृष्ण चंद्र के दास को दास हूं। दास दासो हम। जयति जयति कृष्ण प्रेम भक्ति यदंघ्रिम निखिल निगम तत्वं गुणमाज्ञाय मुक्ति भजति शरण कामा वैष्णवस्त्यज्यमाना जपयज्जन तपस्या न्यास निष्ठाम विहाय। जय हो श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति की जय हो। ये उसी को प्राप्त होती जो दास दासोहम है। सर्वोपरि उपलब्धि क्या है? श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति। और तो क्या, स्वयं मुक्ति का भी त्याग हो जाता है जब श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होता है। जो श्री कृष्ण प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, जब यज्ञ तपस्या संन्यास निष्ठाएं इनको छोड़ करके प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति में आते हुए देखा गया, बड़े बड़े अनुष्ठान जप करने वाले बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े महापुरुष जन, ये प्रेम लक्षणा भक्ति संपूर्ण वेदों का सार तत्व है। जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाती है तो प्रभु उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, फिर छुप नहीं पाते। ये प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे आती है? तो बोले जयति जयति नामानंद रूपम मुरारेर विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम कथमपि सकृदात्तम मुक्तिदम प्राणिनाम यत् परम अमृत मेकम जीवनम भूषणम में। जय हो भगवान श्री कृष्ण के परमानंददायक नाम की जय हो। पहले जयति जयति कृष्ण प्रेम भक्ति यदंघ्रि
श्री कृष्ण के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति की जय हो, जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े सन्यासी, जपधारी, तपधारी, त्यागी, याज्ञिक सब छोड़ करके प्रभु के चरणों का आश्रय लिया। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति की महिमा है जो भगवान को हृदय में प्रकाशित कर देती। अब ये प्रेम लक्षणा भक्ति मिलती कैसी है, कैसे मिलती है? तो बोले जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे। भगवान श्री कृष्ण के परमानंद प्रदान करने वाले नाम की जय हो, जय हो। जो सर्वोत्कृष्ट, जिसकी जिह्वा पर आ गया, विरमित निज धर्म ध्यान पूजा यत्नम कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत् परम अमृत में कम जीवनम भूषणम में। जो नाम है उसमें साफ शक्ति भगवान ने विराजमान कर दी। परमानंद प्रदान करने वाला, प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकाशित करने वाला, ये जिसकी जिह्वा पर आ गया उसने स्वधर्म पालन, ध्यान, पूजा, अन्य साधनाएं सबसे मुख मोड़ लिया। अब तो रात दिन बस नाम जप, नाम जप, नाम जप। ऐसा श्रेष्ठ प्रेमामृत प्रकाशित करता है नाम जप। एक बार जिसको इसका नशा लगा नाम का, मृत्यु, यमराज ये तो दूर से थर थर कांपने लगते हैं। जैसे कल चर्चा सुनी थी कि करोड़ों भिक्षुओं के मारने का दर्द होता है जब प्राण निकलते हैं, और जो नाम जापक होता है उसके प्राण कैसे निकलते हैं? जैसे विशाल गजराज के गले से छोटे फूल मल्ली की माला टूट जाए तो उसको पता भी न चले, ऐसे प्राण निकलते, कोई कष्ट वष्ट नहीं होता। ये कष्ट होता है पापात्माओं को। लेकिन जो भगवान का नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उनका शरीर कैसे छूटता है? जैसे पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा आनंद पूर्वक पहना जाता है ना, कोई कष्ट नहीं। जैसे हाथी के गले से माला टूट जाए उसे पता भी ना चले, ऐसे जैसे आप स्वप्न देह में विचरण कर रहे हैं, आपको पता नहीं स्थूल शरीर छूट गया, ऐसे भक्त को कोई कष्ट नहीं हो। इसीलिए अभी समय है। मृत्यु थर थर कांपने लगती है, यमराज कांपते हैं। किसकी? जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर ये कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम। मृत्यु पास को विध्वंस करने की सामर्थ्य नाम में है। वही नाम एकमात्र मेरा जीवन है, मेरा आभूषण है, मेरा प्राण है। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी लीला कथा अमृत का प्रवाह इसी नाम से प्रकट होता है। जो नाम जप करते हैं उन्हीं का लीला में प्रवेश होता है। ये बस पकड़ लो। इसमें अभी वर्णन किया, निखिल निगम तत्वम गुणमाज्ञाय मुक्ति मोक्ष पदवी सन्यास यज्ञ तपस्या कामनाओं की पूर्ति, जो जो जैसा सब का त्याग हो जाता है जब भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती। और ये प्रेम लक्षणा भक्ति जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे। पकड़ लो, हर समय नाम क्या जाता है? राधा 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 वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ। एक मत सुनो मन की, मन ये बहुत दुष्ट है। एक अगर रोको, हमारी बात सुनो, बहुत सुना दिया इसने, इस दुष्ट की बात मत सुनो, अब महापुरुषों की बात सुनो। नाम पकड़ लो, थोड़ा समय रह गया है, डूबने वाला है जहाज। यात्री सावधान, नैया भंवर में फंसी है, जहाज डूबने वाला है। व्याकुलता पूर्वक काम नहीं चलेगा। जैसे उसमें नहीं होता वो पहिया वाला ऐसे डाल लेते हैं ऐसे, और जैकेट बांध लेते हैं, फिर कूद पड़ते हैं, तो ऐसे ही नाम रूपी जैकेट बांध ली, अभी डूबने नहीं देगी। नहीं, भगवद आश्रय रूपी वो बढ़िया। और उधर से श्री कृष्ण दौड़ के आ रहे हैं, वो हमको अपनी कृपा रूपी नाव में बैठाल के भव सागर से पार कर देंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण राधा 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 राधा। मान लो नैया बिल्कुल भंवर में डूबने वाली है। एक बहुत विवेकवान, उन्होंने कहा कि इतनी श्वासें होती हैं, उतने नाम हम जप लेते हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा।
कल्याण तो हो जाएगा। भगवान का नाम तो मंगलमय है। बोले जितनी श्वासें होती हैं उनके गणना में हम नाम जप कर लेते हैं, हर श्वास में तो हम नहीं जपते। थोड़ी देर बैठ करके जल्दी जल्दी नाम उतने कर लेते हैं, बकाया शेष समय स्वतंत्र मौज में हमका उस समय मृत्यु हुई तब चिंतन जो होगा तो अंतःमति सो गति। हमारा मतलब संख्या से नहीं है, ये भ्रम भूल जाओ आप कि आप संख्या से भगवान को खरीद लेंगे। हमारा मतलब है प्रेम पूर्वक हर क्षण उनका स्मरण करना। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। हमको संख्या से क्या करना है? वो संख्या से नहीं मिलते भाई, नहीं मिलते। संख्या से मिलना होता तो अहम करके जप करके संख्या से प्राप्त कर लिए जाते, पक्का। वो संख्या से नहीं, वो 1 में भी मिल सकते हैं, वो 1 लाख में भी मिल सकते हैं, वो 1 करोड़ में भी मिल सकते हैं, वो 100 करोड़ में भी नहीं मिल सकते। गांठ बांध लो, हम कह रहे हैं। आर्थ होकर जिसने दिल से पुकारा तो एक ही बार में शोभा झलकने लगी। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर ली। हमको हर समय मधुर मधुर राधा राधा राधा, हर समय पता नहीं कौन सा क्षण आखिरी हो, निरंतर नाम जप करो। नाम से ही प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती, प्रेम लक्षणा भक्ति में ही प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाते हैं, उनकी लीला प्रकाशित हो जाती। इसलिए समस्त महापुरुषों का कथन, कोई अभिमान मत करो और निरंतर नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ लाल की।